बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूं वो है वर्टिगो, जिसको हम चक्कर आना भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिगो होती क्या है, इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा फिजियोथेरेपी के अंदर यूज होने वाली एक बहुत ही इफेक्टिव पोजिशनल टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज कर लें तो अपने ऊपर या किसी भी पेशेंट के ऊपर तो इंशाल्लाह आपका वर्टिगो का मसला 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्टिगो होता क्या है। वर्टिगो हमारे पास एक कोई भी डिजीज नहीं है, ये हमारे पास एक सिम्टम है जो कि मुख्तलिफ कॉजेज या डिजीज की वजह से हो सकता है। वर्टिगो के अंदर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। पेशेंट जो है उसकी आंखों के आगे अक्सर अंधेरा आना शुरू हो जाता है, या पेशेंट को फील होता है कि उसके इर्द गिर्द की चीजें घूमती हुई महसूस हो रही हैं। इस हालत के अंदर पेशेंट की कोशिश होती है कि वो करीबी किसी भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को पकड़ के सपोर्ट ले ले और वहां पे बैठ जाए, और इसके अंदर पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद तो हमारे जो इनर ईयर है इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है। इस कैनाल के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि जब भी हम हेड को मूव करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं तो ये फ्लूइड मूव करता है इन कैनाल्स के अंदर, और ये हमारी ग्रेविटी के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। और इसके बाद और ये जो है हमारे पास बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। हमारे पास जो हमारा सेमी ये जो कैनाल्स हैं इनके अंदर हमारे पास कैल्शियम के जो डेब्रिस अक्सर इकट्ठे हुए होते हैं, ये हमारे पास वेस्टिब्यूल के अंदर चले जाते हैं। इस जब ये वेस्टिब्यूल के अंदर जाते हैं तो ये इरिटेशन कॉज करते हैं, हमारा बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास जो वर्टिगो है इसकी एक मेन अहम कॉज हमारे पास वीकनेस है। जो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन डेफिसिट होते हैं उनके अंदर वर्टिगो बहुत ज़्यादा जो है देखा गया है। उसके अलावा हमारे पास बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो होता है जो कि पोजिशनिंग के साथ रिलेट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो बैठने से एकदम से खड़े हो जाएं या खड़े होने से एकदम बैठ जाएं तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और उनको चक्कर आना शुरू करते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं। ये जो वर्टिगो की टाइप है जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे पास, ये एक ऐसी टाइप है जिसको हम बगैर किसी मेडिसिन के सिर्फ और सिर्फ एक फिजियोथेरेपी में यूज होने वाली पोजिशनल टेक्निक से जो है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आप पेशेंट को अप्लाई करेंगे तो उसका इंशाल्लाह वर्टिगो का मसला जो है फौरन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर पेशेंट को सर्वाइकल का कोई भी इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस है, कोई भी सर्वाइकल का इशू है, या हमारे पास इधर वर्टिब्रल आर्टरी या सेरिब्रल आर्टरी जो है हमारे पास उसका जो है हमारे पास कोई भी जो है इफेक्ट हो रही है या कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसकी वजह से भी ब्लड ब्रेन की जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और पेशेंट को जो है वर्टिगो या हमारे पास सिंकोप की जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास माइनर डिजीज के अंदर भी पेशेंट वर्टिगो की कंप्लेन करता है। उसके अलावा अक्सर जिन पेशेंट को मोशन सिकनेस हो जाती है सफ़र के दौरान, उनको जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके अंदर उनको वॉमिटिंग और नोजिया के सिम्टम्स आते हैं, उसके साथ भी हमारे पास पेशेंट को वर्टिगो या चक्कर आना कॉज हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारे इनर आई के अंदर किसी भी किस्म की कोई डिजीज है तो उस केस के अंदर भी वर्टिगो कॉज हो सकता है, या हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर भी कोई अगर फॉल्ट आ गया है तो उसकी वजह से भी वर्टिगो कॉज हो सकता है। उसके अलावा जो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर भी वर्टिगो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट देखा गया है। तो अब मैं आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर पेशेंट को एंजाइटी का इशू है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, तो सबसे बेस्ट जो है इसका ट्रीटमेंट वो ये है कि पेशेंट ने जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हमारे पास नोज टू हमारे पास जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में काफ़ी सारी इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कि स्ट्रेस को जो है रिड्यूस करती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अहम है वो डीप ब्रीदिंग है। उसके अंदर हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने एक नोज से इनहेल करना है, उसके बाद आपने ये आपका जो चेस्ट है ये आपकी राइज करेगी, तो इसके बाद आपने इसको तकरीबन 5 to 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आपने माउथ के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करना है। इसको आपने 10 रैप्स करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, बॉडी आपकी काफ़ी ज़्यादा काम फील होगी और आपका जो वर्टिगो का इशू है वो भी काफ़ी बेहतर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अगर पेशेंट को एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा इशू है तो वो एक हमारे पास होम्योपैथिक बायोकेमिक जो है मेडिसिन वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है कॉलीफॉस 6x। कॉलीफॉस 6x
ये हमारे पास बायोकेमिक टैबलेट्स होती हैं, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, रैकवेज कंपनी की ले सकते हैं, मसूद कंपनी की ले सकते हैं, या हमारे पास विलियम शुआबे कंपनी की ले सकते हैं। इसकी आपने 4 टैबलेट्स जो है दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही एक इफेक्टिव मेडिसिन है अगर पेशेंट को किसी भी किस्म के स्ट्रेस की वजह से अगर ये वर्टिगो कॉज हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास अगर इनर आई की कोई भी डिजीज है जिसमें हमारे पास माइनर डिजीज है, तो उसके अंदर आर्जेनिटिकम नाइट्रिकम 30 CH पोटेंसी का आपने यूज करना है। इसके अंदर आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफा यूज करने हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि उनको मोशन सिकनेस हो रही है, उनको नोजिया और वॉमिटिंग के साथ अगर वर्टिगो कॉज हो रहा है, तो उसके अंदर आपने एपिकाक 30 CH पोटेंसी का यूज करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफा इस्तेमाल करने हैं। या जिस वक्त आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है उस वक्त आपने एपिकाक 30 CH पोटेंसी के 10 से 15 मिनट के बाद 2 डोजेज ले लेनी है। इंशाल्लाह इसी से ही आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास अगर पेशेंट को कोई भी सर्वाइकल का इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस है, या कोई भी माइनर डिजीज है, तो इस केस के अंदर आपने कोनियम मैकुलेटम 30 CH पोटेंसी का यूज करना है। कोनियम मैकुलेटम 30 CH पोटेंसी का आपने यूज करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफा इस्तेमाल करने हैं। और अगर पेशेंट को काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही है तो उस केस के अंदर, और काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिसिट है और पेशेंट कमजोरी की वजह से उसको चक्कर आना शुरू हो गए हैं, तो इस केस के अंदर आपने चाइना 30 CH पोटेंसी का यूज करना है। चाइना 30 CH पोटेंसी का यूज करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफा इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसके आंखों के आगे काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है जब भी उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि जब भी वो पोजीशन अपनी चेंज करता है तो उसके बाद आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो इस केस में आपने कॉकुलस 30 CH पोटेंसी का यूज करना है। कॉकुलस 30 CH पोटेंसी का आपने यूज करना है। ये आपने इस केस में करना है कि अगर आपको सिंकोप या के हमारे पास आंखों के आगे अंधेरा आना या बेहोशी की हालत में अगर पेशेंट जाने लगा है, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर आपने कॉकुलस 30 CH पोटेंसी के 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफा इस्तेमाल करने हैं। ये सारी मेडिसिन के आपके जो से सिम्टम्स है आप उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो मैं जो इसका पोजिशनल के लिए आपको टेक्निक बताई थी वो इंशाल्लाह मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक आपको डाल देता हूँ। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, आप देख के इसको बहुत इफेक्टिवली जो है आप इसको वर्टिगो को ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।